मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 52 बाब 31 से 53 बाब की 12 आयत तक। वो हमारी खताओं के सबब से छेदा गया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। देखो, मेरा खादम बुरुमंद होगा, वो सरफराज और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बथेरे देखकर तुझसे दंग हो गए, क्योंकि उसका चेहरा इंसान के चेहरे से और उसकी सूरत बनीनो इंसान की सूरत से ज़्यादा मसूब हो गई। उसी तरह बथेरी कौमें उसको देखकर तहज्जुब करेंगी और बादशाह उसके सामने मुंह बंद करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया ना गया था वो उसे देखेंगे, और जो कुछ उन्होंने ना सुना था वो उस पर नज़र करेंगे। जो हमसे सुना उसका किसने यकीन किया है, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ है। वो उसके आगे कौंपल की तरह फूट निकला, खुश्क ज़मीन से जड़ की मानित। उसकी कुछ सूरत नहीं, कुछ हशमत नहीं कि हम उसका लिहाज करें, उसकी कुछ शक्ल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हकीर और आदमियों से मुतरका, मर्दे गमनाक और बीमारियों का आशियाना, ऐसे शख्स की मानद जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं। वो हकीर था और हमने उसको उसकी कुछ कदर न की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाईं, हमारे ही गम उस पर लादे हुए थे। हालांकि हम उसे मर्ज समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। हमारी सलामती की तादीब उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शफा पाई। फिर सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदी उस पर लादी। उस पर जुल्म किया गया, पर वो फरोख्तन रहा और उसने अपना मुंह न खोला। वो ज़िबा होने वाली भेड़ की मानद और बर्रे की मानद बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह न खोला। गिरफ्तार करने और फतवा देने के बाद वो उसे ले गए। उसका अंजाम कौन बयान करेगा। वो अर्ज़े ज़िंदगान से काटा गया और अपनी उम्मत की सरकशी के सबब से कत्ल किया गया, और उन्होंने शरीरों के साथ उसे दफनाया और दौलतमंदों के साथ उसको कब्र में रखा। अगरचा उसने कभी जुल्म न किया और उसके मुंह में फरेब न पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़िबिया किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके अयाम दराज होंगे और खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा और वो अरफान से आसूदा होगा।
मेरा सादिक खादम बथेरों को सादिक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा, इसलिए मैं बथेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बदकरदारों के साथ शुमार किया गया। बस उसने बथेरों के गुनाह उठा लिए और वो बदकरदारों का शैवा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 30, दूसरी आयत से छठी, 12 से 13 और 15 से 17, 25 आयत तक। जमायती जवाब। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी भी शर्मिंदा न होने दे। अपनी सदाकत की खातर मुझे नजात दे। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा। जमाती जवाब। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने सब दुश्मनों के आगे बाइसे मलामत, अपने हमसायों के नज़दीक अलनिशान नसीहत और अपने जान पहचान के लिए खौफ का बायस बना। जमाती जवाब। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वो जो मुझे बाहर देखते हैं मुझसे दूर भागते हैं। मैं मुर्दों की मानत दिल से फरामोश कर दिया गया हूँ। मैं टूटे हुए बर्तन की तरह हो गया हूँ। जमाती जवाब। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं ऐ खुदावंद तुझ पर तवक्कल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है। मेरा अंजाम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों की गिरफ्त से छुड़ा। जमाती जवाब। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने खादम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा, अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कल करते हो मजबूत हो और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। जमाती जवाब। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, चौथा बाब 14 से 16 और 5वें बाब की 7वीं से 9वीं आयत। उसने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीखी और अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस ठहरा। ऐ भाइयों, जबकि हमारा एक ऐसा काहिन आज़म है, यानी यसू इब्ने खुदा, जो फलक से गुज़र गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें। क्योंकि हमारा काहिन आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानत आजमाया गया। बस आओ हम तौफीक के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक़्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। उसने अपनी बशरियत के अयाम में ज़ोर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की, जो उसे मौत में से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचा बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीखी
اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ مسیح نے اپنے آپ کو فروختن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق 18 باب 1 سے 19 اور 42 آیت تک۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ بس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا، آگے بڑھا اور ان سے کہا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور یوں ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے، میں ہی ہوں۔ بس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دائنا کان اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکس تھا۔ مگر یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار میان میں کر، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھ کر پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے کاہن اعظم قیافہ کا سسر تھا۔ یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی، قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ پر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اس شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی، اور وہ یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے سین میں گیا۔ لیکن پطرس باہر دروازے پر کھڑا رہا۔ تب وہ دوسرا شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربار لونڈی نے پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں۔ غلام اور پیادے اجاڑا کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے، اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔
काहिन आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है। यहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझे से क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कहीं तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यस्सु को तमाचा मारकर कहा, तो काहिन आज़म को ऐसा जवाब देता है। यस्सु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तूने मुझे क्यों मारता है? हनना ने उसे बांधा हुआ क्याफा काहिन आज़म के पास भेज दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं। फिर काहिन आज़म के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? तब पतरस ने फिर इनकार किया और मुर्ग ने बांग दी। तब यस्सु को क्याफा के पास किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किले में न गए ताकि नापाक न हों, बल्कि फिसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले न करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यस्सु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत मरूंगा। तब पिलातुस फिर किला में दाखिल हुआ और यस्सु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यस्सु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यस्सु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यस्सु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इसी वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया
اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ بس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا، اس کو نہیں بلکہ برابا کو۔ اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تماچے مارے۔ تب پلاطس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا، دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ بس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، صلیب دے، صلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا، ہماری ایک شرع ہے اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا، اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ پلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں، اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا، اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پلاطس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یوں کہہ کر چلاتے رہے، اگر تو اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس مقام میں جو فرش مکلف یا عبرانی میں جلجتہ کہلاتا ہے، مصد عدالت پر بیٹھ گیا۔ یہ فسح کا تہیہ تھا، تقریباً 6 گھنٹہ، اور اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو اپنا بادشاہ۔ مگر وہ چلائے، لے جا، لے جا، اسے صلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا، کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے صلیب دی جائے۔ بس وہ یسوع کو لے گئے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے، اور جسے عبرانی میں جلجتہ کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی، اور اس کے ساتھ 2 اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر
स्लीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यस्सु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्से किया, और हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़े, बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यस्सु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हफाई की बीवी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यस्सु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा, और अपनी माँ से कहा, ऐ खतून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने, जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हुआ, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पतरस से पिलातुस से अर्ज की, इनकी टांगें तोड़ दी जाए और लाशें उतार ली जाए ताकि सब्बत को सलीब पर न रहें। सब्बत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की, और जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी, और फिर फोर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच क्या कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी न जाएगी। फिर एक नविश्ता कहता है कि वो उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाद अज़ा यूसुफ रमती ने, जो यस्सु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त तलब की कि यस्सु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया, और निकोदेमुस भी आया।
जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर्ग और ऊद मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कितानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह के उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा न गया था। बस चूंकि ये कब्र नज़दीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यस्सु को वहीं रख दिया। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।